अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी परफ्यूम्स ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से ऑपरेट करने लगे हैं। आई विल मेक अ वीडियो विच विल एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तानी ब्रांड्स हैव व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स। सो आई हैव प्लान दैट वीडियो ऑल्सो। कभी अपने सबसे बेस्ट सेलर परफ्यूम्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, कभी किसी को रीस्टॉक नहीं करते हैं, कभी जो है ना वो पूरा स्टॉक सेल आउट करने के बाद नया स्टॉक रीलॉन्च कर देते हैं अचानक से। जो अच्छे परफ्यूम्स होते हैं उनको भी वो भी रह जाते हैं फिर। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। कभी प्राइसेस इतनी ज़्यादा कर देते हैं न्यू लॉन्चेस की कि वो आपके इंटरनेशनल ब्रांडेड परफ्यूम्स के मुकाबले पे आ जाती हैं। और पिछले कुछ टाइम में इतनी ज़्यादा वैरायटी आ नहीं रही थी पाकिस्तानी ब्रांड्स में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये वीडियो प्लान आउट करने में और ये वीडियो बनाने में। अच्छा, ये वीडियो मेरी हॉल है। मैंने कुछ परफ्यूम्स बाय किए हैं अभी रिसेंटली, और अम, आप इसको ऑटम या विंटर परफ्यूम्स हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि मैं ज़्यादातर विंटर परफ्यूम्स बाय करूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट परफ्यूम जो मैंने बाय किया उसको निकाल लेते हैं एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। और मैं साथ साथ बताऊंगी भी कि मेरी उन परफ्यूम्स के बारे में राय क्या है। सो द फर्स्ट परफ्यूम विच आई हैव बॉट इज़ दिस लाइमलाइट चार्म परफ्यूम। इसका मैं अलग से भी शायद रिव्यू करने का सोच रही थी, तो मैंने इसको हॉल वीडियो में तो शामिल करना ही था। तो ये मैंने फ़र्स्ट बाय किया है, बीच में लाइमलाइट के ऊपर सेल लगी हुई थी और ये परफ्यूम मेरी नज़रों में था। इसकी नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी विच आर वेरी वेरी सिमिलर टू YSL ब्लैक ओपीएम रिसेंट वाला, ग्रीन इलिसिट ग्रीन वाला। तो उसके जैसी इसकी नोट्स थी, तो आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस ऑन, बट to be honest with you, it didn't meet my expectations. I think I had very high hopes for this one, but ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटी है। instead of being autumn perfumes, it is more of a fresh perfume और fruity perfume ना। it is sweet, but इसमें वो कॉफ़ी वाली एडिक्शन और कॉफ़ी वाली चीज़ नहीं है, ना ही वो वार्म कोजी विंटरी वाइब्स वो वाली इसके अंदर जो है ना क्वालिटीज़ नहीं है इस परफ्यूम के अंदर। रादर इट्स मोर ऑफ ए फिग एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस, और स्वीट है लेकिन वेरी ओवरवेलमिंग स्वीट नहीं है ये, और विंटर वाला स्वीट नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ समर फ्रेग्रेंस टू मी। तो आई डोंट नो YSL जो ब्लैक ओपियम इलिसिट ग्रीन है, इट इज़ मोर ऑफ ए समर परफ्यूम और अ विंटर परफ्यूम, आई डोंट नो। बट दिस वन इज़ अ समर परफ्यूम और इसमें समर वाइब्स हैं, फ्रूटी। इट्स मोर ऑफ अ पेयर। और मैं ये देख रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग पेयर परफ्यूम्स जो होते हैं ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये फिग है, वैसे तो इसमें पेयर नहीं है, बट आई डोंट नो, पेयर वाइब्स गुआवा टाइप स्मेल है इसमें ना कुछ। ये अभी वैसे मैं इसकी प्राइस मेंशन कर दूंगी, और मैंने कितने का लिया था सेल में से वो प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी इसमें। पैकेजिंग इसकी बहुत प्यारी है, लाइक स्काई ब्लू, और उसमें गोल्ड से लिखा हुआ और सारी चीज़ें। तो गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है ये किसी को। आई थिंक आई विल गिफ्ट इट टू समवन। इट्स नॉट अ बैड परफ्यूम, बट इट्स नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन। लाइक आई थॉट इट विल बी अ विंटर कॉफ़ी फ्रेग्रेंस विच इट इज़ नॉट। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी सेफायर का डस्क परफ्यूम। Oh my god, it's a heavenly coffee fragrance. All of you coffee lovers, you just have to buy that one. और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना रिग्रेट है इस चीज़ का कि सफ़ायर की भी सेल लगी थी और वो चली गई, एंड आई कुड नॉट रिकमेंड यू गाइज दैट वन। और मैंने ख़ुद भी वो नहीं लिया। इट इज़ मोर देन 3000 परफ्यूम। मैं उसकी प्राइस भी लिख दूँगी, बट ओ माई गॉड, इट इज़ द बेस्ट autumn winter fragrance. It's the best coffee fragrance in the market in Pakistan right now. I think all the coffee lovers, all of you should try that one. मैं उसका लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में सबके डाल दूँगी, और उसका तो ज़रूरी डाल दूँगी। आई थिंक यू हैव टू ट्राई दैट वन। और मैंने तो सोच लिया है कि वो मैं परफ्यूम ज़रूर लूँगी, बिकॉज़ खाड़ी के जो परफ्यूम्स होते हैं जिसमें कॉफ़ी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, काफ़ी सारे उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। बट दिस वन सफ़ायर वाले जो है ना, वो लोग अपने परफ्यूम्स को इतनी ज़्यादा जल्दी डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट टू। एंड सिंस इट्स अ रिलायबल ब्रांड, आई विल देयरफॉर वुड लाइक टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ माई कलेक्शन। सो नेक्स्ट अप मैंने खाड़ी का परफ्यूम लिया है, एम्बर मिस्ट्री, सॉरी इट्स एम्बर एब्सोल्यूट। और ये खाड़ी का 30 ml वाला परफ्यूम है। ये उनकी जेम्स वाली कलेक्शन में से है। अच्छा, खाड़ी वालों का भी यही है कि वो लोग एक
कलेक्शन बनाते हैं परफ्यूम्स की एंड देन वो पूरा का पूरा स्टॉक सेल आउट कर देते हैं और उसके बाद नई परफ्यूम्स की लॉन्चिंग करते हैं। तो आई गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम द सेल्स पीपल देयर कि अभी 2-3 महीने बाद इनकी नई जो है ना परफ्यूम्स की रेंज लॉन्च होने वाली है, न्यू परफ्यूम्स। तो ये वाला मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगी कि आप लोगों को ये परफ्यूम लेना चाहिए और अपनी कलेक्शन बना लो और इसको फॉल इन लव हो जाओ। ये परफ्यूम क्योंकि अभी कुछ अरसे बाद अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अभी ये जो है ना स्टॉक क्लियरेंस चल रही है इनकी, तो ये 30 ml वाले ही मिल रहे हैं। इनमें से जो 100 ml वाले थे वो भी नहीं मिल रहे इवन ना। तो इसलिए अभी मैंने यही परचेज़ कर लिया बिकॉज़ आई वांटेड समथिंग फॉर दिस विंटर। और मेरे पास विंटर फ्रेग्रेंसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे मेरे पास एमेथिस्ट अडोर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आई वांटेड टू सजेस्ट समथिंग फॉर यू गाइज़ कि आप लोग क्या परचेज़ कर सकते हो अगर कोई चाहता है विंटर परफ्यूम्स परचेज़ करना। क्योंकि एमेथिस्ट अडोर जो था वो इनका इसी रेंज का ब्राउन वाला वो अब अवेलेबल नहीं है। तो इस रेंज के एक ये था एम्बर एब्सोल्यूट और एक वो जो टर्कोइज वाला है ना ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 30 ml रेंज। तो ये दोनों ही विंटर फ्रेग्रेंसेस हैं। जो कि टर्कोइज था इट्स अ लिटिल लेस विंटरी और उसमें ये था कि वो स्वीट था, स्वीट फ्लोरल ज़्यादा था। जबकि ये वाला जो है ना इट्स मोर ऑफ अ कोजी विंटरी वाइब्स, इट इज़ बिटर अ लिटिल बिट, it is more of a woody fragrance and woody में भी I think it has सैंडलवुड परफ्यूम्स जो होते हैं और फिर साथ में जो विंटरी वाइब्स वाले होते हैं दे बिकम वेरी कोजी एंड वार्म एंड दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस विच आई वाज गोइंग फॉर बिकॉज खाड़ी की ये वाली जो परफ्यूम की कलेक्शन होती है ना, ये हमेशा खाड़ी के कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये विंटरी वाइब्स वाले परफ्यूम्स होते हैं जो कि सैंडलवुड के साथ होते हैं और वुडी वार्म कोजी। जैसे कि एक पहले था मेरे पास रेड कलर का परफ्यूम जिसको मैं कहती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक कुकी। तो आई थिंक ये वाला परफ्यूम इट्स लाइक दैट और थोड़ा सा बिटर है बिकॉज ऑफ एम्बर आई गेस। इट हैज़ एम्बर एंड सैंडलवुड, आई कैन स्मेल दीज टू फ्रेग्रेंसेज इन इट। और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है फॉर दिस विंटर। आप इसको लेयर कर सकते हैं, अगर आपको इसको थोड़ी सी स्वीटनेस इसमें चाहिए हो तो आप इसको लेयर कर सकते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, इसका जो बॉक्स है वो भी बहुत क्यूट है और जो इसकी बॉटल है ये बॉटल आपको लग ऐसी रही है लेकिन इट्स अ हैवी क्वालिटी बॉटल और ये ग्लास बॉटल है और इसका कैप भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी तरह से ये बंद होता है। तो ये मैंने 1500 का लिया था। इसकी जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, बट 1500 के हिसाब से इट्स अ रियली नाइस फ्रेग्रेंस। और जो इसकी पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। मैंने तो ये इसलिए लिया था कि मैं अपने बैग में भी रख लूँगी रोज़ यूज़ करने के लिए, बट मुझे लगता है कि ये इतना हैवी है बॉटल तो आई थिंक आई कैन नॉट यूज़ इट ऑन डेली बेसिस। बैग में तो नहीं रख सकती क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा बैग पर। इसके टॉप नोट्स में कुछ सिट्रस फ्रेश नोट्स हैं, फ्रूटी, और बीच में मिडल नोट्स में इसकी जो कि सपोर्ट करती हैं साथ वो आई थिंक कुछ ट्यूबरोज और जैस्मिन है। वाइट फ्लोरल्स हैं थोड़े से, बहुत लाइटली फ्लोरल है, बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं है। और बेस में इसके जो आप कह लें सैंडलवुड के साथ साथ मस्क भी है, लाइक मस्की इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक वसीम अकरम 502 जे डॉट का जो परफ्यूम है उस जैसा है। सो नेक्स्ट इज़ दिस परफ्यूम विच इज़ रेड रोज़ बाय सिकूरा, 100 ml की बॉटल है। और ये परफ्यूम मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया बल्कि माई फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी। शी वेंट टू USA एंड इट वॉज़ रियली अफोर्डेबल, अप टू $3 आई थिंक, सो अराउंड 700 to 900 रुपीज़। सो इसकी नोट्स भी यहाँ पे मेंशन है। टॉप नोट्स में इसके रोज़ है और हॉथॉर्न है, ब्लैक करंट है, ऑरेंज ब्लॉसम है। मिडल नोट्स में वायलेट है, रोज़ है, जास्मिन है और बेस नोट्स में वनीला, वाइट मस्क और इंसेंस है। तो यू गाइस ये बहुत क्यूट सा, बहुत लाइट सा, बहुत स्वीट, और स्वीट तो नहीं कहेंगे, फ्लोरल, रोज़ी, वनीलाइक और बहुत ही फेमिनिन सा, बहुत ही सॉफ्ट सा, मेकअपी स्मेल टाइप का एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है विच आई रियली रियली लाइक। लेकिन ये सॉफ्ट होने की वजह से काफ़ी वीक है और इसकी प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं इसकी नोट्स वैसे यहाँ पे लिख भी दूँगी वीडियो में। तो वैसे यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैंने अब ये परफ्यूम मेरे पास आया है तो आई मस्ट शो यू गाइस। इसकी स्मेल बहुत मज़े की है और इसकी खुशबू मैं आपको बताऊँ किस तरह की है। इसकी खुशबू ऐसी है कि शुरू में ना ये रोज़ की खुशबू आती है एंड देन ड्राई डाउन में ना इट बिकम्स द इम्प्रेशन ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल।
और विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल का भी कौन सा वर्जन, जो कि सेंट्स एंड स्टोरीज़ का मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था। तो इट्स वेरी सिमिलर टू सेंट्स एंड स्टोरी का विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल in the dry down, or in the opening it is more rosy fragrance, more rose. तो I really like it. It's very soft, feminine, floral और थोड़ा हल्का हल्का सा स्वीट है क्योंकि इसकी बेस नोट में वनीला है एंड आई रियली लव द स्मेल। विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, बट इट्स अ वेरी लाइट फ्रेग्रेंस। और बस शुरू में थोड़ी सी हैवी होती है जब थोड़ा बहुत रोज़ होता है। रोज़ इसमें वो जो मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस वाला रोज़ होता है वो वाला नहीं है, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही डेलिकेट सा, बहुत ही मतलब फ्रेश फ्रेश सा और बहुत सॉफ्ट पाउडरी टाइप का रोज़ फ्रेगरेंस है इसमें, और वो एक्सट्रीम वाली नहीं है। Then the last perfume which I got for this winter haul is this Marina fragrance from Ideas। और ये मैं परफ्यूम आपको खोल के नहीं दिखाना चाह रही बिकॉज आई हैव प्लान्ड अनदर वीडियो फॉर दिस परफ्यूम। उसमें मैं इसका डिटेल रिव्यू दूंगी, अनबॉक्सिंग भी करूँगी। एंड फॉर यू गाइज दिस इज़ नॉट एज मच ऑफ अ like winter fragrance, but I really liked that in the shop, and I have something in plan for this perfume which I will be sharing with you in another video. So it's a really nice fragrance, and if you want to have your hands on this, get this one from Ideas by Gul Ahmed, and I really loved this one। और ये वाली परफ्यूम ऐसा था जब मैंने ट्राई किया था कि आप इसको ऑटम विंटर्स में भी चला सकते हैं एंड समर में भी चला सकते हैं। तो आई थिंक इट्स एन ऑल राउंडर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। सो गाइज़ आई विल रिकमेंड कि अभी फ़िलहाल आप लोग जो है ना सफ़ायर का डस्क परफ्यूम तो ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने ज़्यादा परफ्यूम्स पे पैसे वेस्ट कर दिए हैं। अगर मैंने लाइमलाइट वाला नहीं लिया होता तो मैं डेफ़िनेटली जाकर सफ़ायर का डस्क परफ्यूम ज़रूर ट्राई करती। और अगर आपने डस्ट परफ्यूम नहीं लेना है तो यू कैन गो फॉर दिस 1500 खाडीज फ्रेग्रेंस विच इज़ एम्बर एब्सोलूट, या फिर आप टर्कोइज वाला भी ले सकते हैं इफ़ यू डो नॉट लाइक दैट बिटर सैंडलवुड। बाकी तो जो खाड़ी में फ्रेग्रेंसेस हैं वो एक ऑटोमन वाला था, और भी कुछ वो जो फ्लोरल्स वाले हैं उनके वो थे विच आई डोंट रियली लव, सो आई विल नॉट रिकमेंड देम। So you guys, I think that was all for this video. I hope this video was helpful to you guys in selecting perfumes for this weather, and I hope you liked this video. If you did, please hit like and subscribe to my channel, share this video, and thanks for watching. Bye.